हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, किस टर्म को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी तक आपको यही पता नहीं भाई कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक में चला जाता हूँ। 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी में पहुँचते हैं। देखिए वहाँ पर P ऑफ एक A बार था। जैसे P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो P ऑफ A बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्या आती थी बेटा, 1 में से 0.7 माइनस कर देते 0.3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का टोटल बेटा कितना होता है, 1। बार का मतलब होता है न होना। यहां पर कोई सेट ए है, 1 2 3, वो किस में से बना है, वो कोई यूनिवर्सल बोलते हैं। जिसमें से सारे सेट बनते हैं उस सेट को क्या बोला जाता है बेटा, यूनिवर्सल। लेकिन सेट का टोटल को तो यूनिवर्सल बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी के टोटल को क्या बोलते हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी में तो बेटा 1 में से माइनस करते हैं, तो सेट में अब किस में से माइनस करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी में जो 1 होने का काम करता था, सेट में वही काम कौन करेगा, यूनिवर्सल। यहां पर हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उसमें से वही हम क्या कर देते हैं, माइनस। जैसे P ऑफ A बार पूछा जाता बेटा आपसे, तो आप क्या करते, 1 में से उसी की प्रोबेबिलिटी माइनस करते ना, और सेट में क्या करना, यूनिवर्सल में से उसका माइनस करना है। इस माइनस बार को तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डैश को बेटा क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन CBSE ने तो इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। उन्होंने सिलेबस में कटौती कर दी। HBSE की अभी तक कोई आई नहीं गाइडलाइन। CBSE ने क्या किया, इतना कॉम्प्लीमेंट है जो फर्स्ट चैप्टर में से उसको हटा दिया। फोर्थ चैप्टर हमारा एक फोर्थ चैप्टर ही हटा दिया। एक लेक्चर हम इसके लिए भी बनाएंगे भाई CBSE ने क्या क्या हटा। HBSE जब आ जाएगा ना HBSE गाइडलाइन, तब बताएंगे आपको क्या क्या होता था और क्या क्या हट गया। लेकिन बेटा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारा सिलेबस मिलेगा, हम सारा सिलेबस करवाएंगे, क्योंकि सिलेबस करना ज़रूरी है। आपने 30 या 25 मिनट हर रोज़ सीख लोगे, कोई बुरी बात नहीं है। जो सीखोगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। अब कट कर दिया सिलेबस कम समय की वजह से। हायर क्लास में जाओगे, जिस जगह उसका कंसेप्ट यूज़ होगा वहाँ पर तो कोई सी चीज़ में कोई कमी नहीं होगी, वो तो आनी होगी। क्यों, आपने 1 में नहीं पढ़ी तो आपका नुकसान है। यहाँ पे तो लॉकडाउन की वजह से हटा दिया। ऐसा थोड़ा है जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा उन सबको इरेज कर दो, वो तो बने रहेंगे। लेकिन बेटा सीखना आपने ज़रूर है। कॉपी में चाहिए काम करो चाहे ना करो, क्योंकि अगर अब आपने पढ़ लिया, जब आप हायर क्लास में जाओगे वहाँ पे ज़रूरत होगी, दोबारा से आप सीख सकते हो। कहाँ पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर। ठीक है, तो बड़े बेटा क्वेश्चन की तरफ आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट। माइंड में एक बात सेट करनी है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है न होना। प्रोबेबिलिटी में तो 1 में से माइनस करते थे, लेकिन बेटा सेट में उस 1 का काम कौन करता है, यूनिवर्सल। तो यहां पर बेटा किस में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से। आपको यूनिवर्सल दिया जाएगा। बड़े क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा, यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखे 1 2 3 4। एक पूछा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, बताइए क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे बेटा, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट है वही क्या कर देंगे, माइनस। और हमने माइनस करना बेटा पिछले लेक्चर में सीखा है। माइनस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से जो ए वाले एलिमेंट है उनको हटा देंगे, जो बचा वो क्या बचा, उसका माइनस होने के बाद बचा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट हटा दो, 1 2 3 4 रेड जोन में आ गए, ये हट जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, बताइए क्या आएगा, सोचो। ये तो गए, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट सेम ऐसे ही चलेंगे। क्या सोचेंगे बेटा, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल क्या होता है, टोटल।
प्रोबेबिलिटी का टोटल एक, लेकिन यूनिवर्सल में उसको यूनियन कहते हैं, ये यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनियन तो एक अलग सिंबल आया था ना बेटा। यूनिवर्सल में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 रेड जोन में आ गई, इनको हटा दीजिए। क्या क्या बचा उठा लीजिए, वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। 1 3 5 7 9। एक देखिए क्या पूछा, और ए यूनियन सी, यूनिवर्सल नहीं बेटा, ये यूनियन है। ए और सी का पहले आप यूनियन कीजिए। पहले ए यूनियन सी निकालिए बेटा। यूनियन पता है क्या होता है, जैसा हम एलसीएम निकालते थे, जो थिंक एलसीएम के लिए सोचते थे, जो दोनों में सेम है वो एक बार, बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट हमने पिछले लेक्चर में सीखा था ना। तो ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, जो दोनों में क्या है बेटा, दोनों में देखो क्या है, ए और सी में 3 4 3 4, ये एक बार लिखा जाएगा। 1 2, ठीक है, 2 4 है इसमें 3 और 4 है, 1 2 3 4 5 6, ये आया ए यूनियन सी, निकाल लिया। ये डैश जो लगा है बेटा माइंड में अब क्या काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल में से इसी को हटा देंगे, यूनिवर्सल में से इसका यूनियन हटा देंगे। और इसका यूनियन 1 2 3 5 6 आया, तो यूनिवर्सल में से इनको हटा देंगे, 6 तक की काउंटिंग हट जाएगी बेटा। और हमारे पास क्या बचेगा, 7 8 9, ये हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में बेटा। नेक्स्ट देखिए यूनियन बी। पहले ए और बी का यूनियन करो, दोनों में क्या सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है। तो यूनियन क्या आएगा बेटा, पहले देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा, लिखो, शाबाश, समझ गए होगे आप। ए एक आया, 2 3 4 6 8। अब बेटा क्या पढ़ेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा देंगे। 1 2 3 4 6 8 नहीं आना चाहिए, तो 5 बच गया, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, और ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। आया कॉम्प्लीमेंट समझ में, थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत अगले वाले में समझ में आ जाएगा। है तो सारे ही क्वेश्चन क्या बेटा, सेम। तो देखिए यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें काउंटिंग थी, इसमें अल्फ़ाबेट आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देखें क्या होगा आगे। ए बी, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, जो लिखा है इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए हट जाएगा, ए बी सी हट जाएगा, तो हमारा आंसर बेटा डी ई एफ जी एच है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कच्ची पहली जैसे। कच्ची पहली का मतलब नर्सरी होगी भाई, 10th से जो पहले की सारी क्लासेज है 1 के अकॉर्डिंग में बेटा वो सारी ही क्या है आपकी कच्ची पहली है। ठीक है, छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा। डी ई एफ जी का उल्टा देखिए, ये नहीं आना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से बी हट जाएगा, क्या आंसर आएगा, डी नहीं आना चाहिए। डी से पहले तक क्या आ सकते हैं, ए बी सी आ सकता है, डी नहीं आएगा छोड़ दो, ई नहीं आएगा छोड़ दो, एफ नहीं आएगा छोड़ दो, जी नहीं आएगा छोड़ दो, एच आएगा। तो ऐसे ही आप किसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे बेटा, सी का, ए सी ई जी, ए नहीं आना चाहिए सी के कॉम्प्लीमेंट में, सी के कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए, डी आ सकता है, ई नहीं आना चाहिए, एफ आ सकता, जी नहीं आना चाहिए, एच आ सकता। आ गया हमारा आंसर। यहाँ देखकर हटा दिया मैंने, ए हट गया, सी हट गया, ई हट गया और जी हट गया बेटा। क्या बचे, बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, बच्चा नहीं बचे। दो क्वेश्चन कंप्लीट। बड़े बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यू लिखा है इसने नेचुरल नंबर। क्या लिखा है बेटा, नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल में सारे के सारे नेचुरल नंबर है।
ए लिखा है इसने, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। क्या है आपके पास बेटा? इवन नेचुरल नंबर है। ये पूछ रहा जो हमने लिखे हैं आपने इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। अब नेचुरल में से इवन, इवन आपका ए है और न होना बेटा यूनिवर्सल में से ए जाएगा। हमने ये पूछा क्या है तू, बोला नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल में से ये सॉरी इवन नंबर हट जाएंगे। नेचुरल नंबर आपके हैं 1 2 3 4 6 5 6 7 8 ऐसे ऐसे। इवन थे 2 4 6 8, इनको हटा देना है तो क्या बचेंगे बेटा? 1 3 5 7। हम बोलेंगे अब इसको शॉर्ट फॉर्म में, सेट बिल्डर की फॉर्म में ही जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आया, x सेमीकोलन x इज एन इवन, इवन की जगह बेटा उल्टा ये ओड बच गया ना, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। आ गया समझ में? सेकंड पार्ट, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये कह रहा 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल को हटा दो, बाकी क्या बचेंगे? नॉट ए 3 मल्टीपल। बस अगले में क्या लिखेंगे? जो हम b का कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर मैं इसको b का कॉम्प्लीमेंट बनाऊं बेटा इसी को, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है यहाँ पे, तो इसका न होना नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, बस ये आ जाएगा उसमें। सी है x प्लस 5 इजिकल टू 8 है, तो x की वैल्यू बेटा 3 आई। x की वैल्यू क्या आई? 3। इसका कॉम्प्लीमेंट 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ आना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? 3 कर देंगे। 3 के अलावा जितने नंबर बचेंगे वो हमारा इसके लिए किसका काम करेगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इसके अच्छे खासे पार्ट है बेटा, आप समझिए, क्योंकि पहले दूसरे में आपको कॉम्प्लीमेंट की भाषा समझ में आ जाएगी। आगे वाले एडिंग के क्वेश्चन है, पजल नहीं होना, आपने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी। ठीक है, ये गिवन है, आपने प्रूव करना है इसमें बेटा। आपने क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आप बच्चे ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा? 2 दोनों में है, एक बार 3 है, फिर 4 आएगा, है ना, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। फिर क्या निकालना है इसका? क्योंकि दोनों प्रूव करने हैं, ये चीज प्रूव करनी बेटा इस क्वेश्चन में, ये प्रूव कीजिए, प्रूव दैट। हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट? देखिए, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी वाले एलिमेंटों को हटा देना, हटा देना। 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएंगे, आंसर 1 और 9 बचेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखिए बेटा, पहले आप बच्चे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या आएगा, बताइए। ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 और 8। तो हमारा क्या 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। बी के कॉम्प्लीमेंट में बेटा क्या हो सकता है? बी के कॉम्प्लीमेंट में देखिए, बी के कॉम्प्लीमेंट में अब क्या होगा? बी के एलिमेंट क्या? 2 3 5 7 नहीं होने चाहिए, 1 हो सकता है, 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, 5 तो है नहीं लेना है, 6 7 नहीं आएगा, 8 9। इंटरसेक्शन देखिए अब दोनों का बेटा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही निकालना ना। इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए शाबाश। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? सोचिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में प्रेजेंट है, जो दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में यहां पर बेटा क्या प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है, ये कॉमन नहीं है, और एक 9 प्रेजेंट है। ये हमारी राइट हैंड साइड आई बेटा। आपको इस क्वेश्चन सोल्व होने के बाद दिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये हमारा आंसर है। यही प्रूव करना था। आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए। आशा करता हूं बेटा आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो ये कंसेप्ट समझना है, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस से कट कर दिया तो एचबीएसई भी तो तर्ज वही रखेगा। एचबीएसई भी क्या पता इसको रिमूव कर दे, लेकिन बेटा हमारा फर्ज है एक लेक्चर तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक लेक्चर तो मैंने बनाया, ठीक है। गाइडलाइन आ जाती है तो आप कंप्लीट मत कीजिए, कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज रखिए कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। जब फ्यूचर में आपको पता चले 1 में हमने पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पर जब हायर क्लास में वहाँ से +1 के हमारी प्लेलिस्ट में आकर दोबारा से ये सुन सकते हो। ये आपके पास अब हमेशा रहेंगे, लेकिन आप बच्चों को जुड़े रहना पड़ेगा बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और जो बच्चा आज पहली बार चैनल के ऊपर आया बेटा वो भी कोशिश करे कि चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारे सिलेबस से जुड़े, ठीक है। घर बैठे सिलेबस करें, कुछ भी नहीं करना आपने बेटा, अपने फ़ोन का डाटा यूज़ करना है। किसके लिए? अपने इस वीडियो चैनल की जो YouTube चैनल पर ये लेक्चर है इनके लिए, ठीक है। और अनाप शनाप देखने से अच्छा बेटा अपने सिलेबस से जुड़िए, क्योंकि अगर आप सिलेबस से हट गए, एजुकेशन से 1 साल के लिए हट गए तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाओगे। जो बच्चे समझदार है बेटा वो जुड़े रहिए, ठीक है। अपने साथ के कोई फ्रेंड है तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमारे 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नया और नेक्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।